हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, तो ब्लड क्या करता है, इसका ऑक्सीजन पहुँचाता है बॉडी में, लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचाता है और ये हमारे फूड को भी उधर पहुँचाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। आपने पहले पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, वाटर की भी आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है उनके सर्वाइवल के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। इसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको उसकी आवश्यकता होती है जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट पार्ट्स, जो और इसके अतिरिक्त जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने की भी बॉडी से आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जो ज़रूरी पदार्थ होते हैं वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जो बॉडी के द्वारा वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। तो क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य होता है कि ये सब कैसे होता है। लुक एट फिगर 11.1, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। अब हम ये वाला फिगर देख लेंगे 11.1। इसमें आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। दे फंक्शन टू द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों एक साथ, हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर एक साथ फंक्शन जब करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये रेड और ब्लू जो दिखा रखी हैं, ठीक है, रेड वाली जो है ये आर्टरीज हैं और ये ब्लू वाली जो है वो वेन्स हैं। लिख भी रहा है इसमें, ये आर्टरीज हैं रेड वाली, और जो ब्लू हैं ये वेन्स हैं, और ये वाला जो हार्ट है। ठीक है, ये जो इमेज दिखाई गई है आपको, ठीक है, इन्वर्टेड है ये। इसमें क्या है कि जो हमारा राइट हैंड है वो इसका इमेज का लेफ्ट है। ठीक है, राइट और लेफ्ट में वो देख लेना आप लोग, तो उसके हिसाब से ये पढ़ाया गया है। ठीक है, हम जिस तरीके से बैठे हैं तो हम राइट में है, ये हमारा ये इसका इमेज का ये लेफ्ट है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सस्टेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में की ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है 11.1 पर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। सबसे पहले ब्लड आएगा इसमें। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में कभी एक कट लग जाए, ब्लड फ्लोज आउट। ठीक है, उसमें से क्या होता है, ब्लड बहने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन ब्लड है क्या। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड एक तरीके का लिक्विड है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है। इन ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड ही बहता है। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ब्लड का क्या काम है, ये डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, जैसे कि इसका एक फंक्शन बता दे रही हूँ, डाइजेस्टेड फूड को ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर जो शरीर के और पार्ट्स होते हैं उसमें पहुँचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो है लंग्स को ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन से वहाँ से लंग्स से लेकर ये बॉडी के प्रत्येक सेल्स में पहुंचाता है। दो काम मैंने बता दिए इसके। ठीक है, ये जो खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर शरीर के और भागों में पहुंचाता है। सेकंड जो होता है, ये ऑक्सीजन को लेकर ये ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुँचाता है पहले, फिर लंग्स से ये बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसका एक काम ये भी है कि जो शरीर से वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी ये बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड जो होता है वो हमारा इतने सारे सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है, कैसे लेके जाता है। तो ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ब्लड एक तरीके का लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है, विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस, जिसमें बहुत तरीके के सेल्स होते हैं अंदर। ठीक है, उसके अंदर बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे कि द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो इसका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें एक तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती हैं रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी की फुल फॉर्म भी आती है, हमेशा आती है। तो आरबीसी की जो फुल फॉर्म है वो होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसका जो रेड कलर क्यों होता है, तो इसमें अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसी की वजह से ये रेड होती हैं, तो इसको आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to all the cells.
हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है शरीर के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक सेल्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि बिना ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, अगर क्योंकि अगर उसकी इफिशिएंटली कम है, अगर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन जो है उसको बॉडी के प्रत्येक सेल से नहीं पहुंच पाएगी। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, ओके। दूसरी सेल्स होती हैं, द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, उसकी फुल फॉर्म होती है WBC। WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC की फुल फॉर्म हो गई रेड ब्लड सेल्स और WBC की फुल फॉर्म हो गई वाइट ब्लड सेल्स। विच इनका क्या काम है? उनका तो काम हो गया कि ऑक्सीजन को पहुंचाती है, ठीक है। इसका जो काम है वो ये है कि विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, ये जो होती है हमारे शरीर में जर्म्स के अगेंस्ट लड़ती है जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसको ये अंदर आने से रोकती है, ठीक है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है, ठीक है। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, बूजो एक बार नीचे गिर गया जब वो खेल रहा था और उसकी जो घुटना था उसको इंजर्ड हो गया। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, उसमें कट लग गया, उसमें से लगातार ब्लड आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट, कुछ समय बाद उसने नोटिस किया कि ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई है लेकिन उसकी जगह एक रेड कलर का क्लॉट जम गया है कट पे, जो उसके कट लगा था उस पर एक रेड कलर का क्लॉट जम गया है। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, बूजो इसके बारे में आश्चर्यचकित था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो ये कट पे उसका क्लॉट जम गया था ये दूसरे तरीके की सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, उसकी वजह से ये ब्लैक कलर का क्लॉट जम गया था, डार्किश सा हो गया था, ब्लैकिश सा, तो इसको ये दूसरी तरीके की सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो कितनी तरीके की सेल्स हो गई? एक तो WBC, वाइट RBC और ये तीसरी प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए अब आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मैंने भी आपको बताई थी पिक्चर में कि ब्लू और जो रेड हैं वो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, आप जानते हो कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो लंग्स तक होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का क्या काम है? सांस जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को वो लंग्स तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ऑक्सीजन जो होती है इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाती है? वो बॉडी के प्रत्येक भाग में पहुंच जाती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, इसके अतिरिक्त ब्लड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल्स भी पिक करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, ये सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10, और यही ब्लड जो होता है, ठीक है, गो बैक टू द हार्ट, वापस हार्ट को जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है पहुंच रही है उसको रिमूव करता है, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, इसीलिए दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो हो गई आर्टरीज और एक हो गई वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स आर द प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी हो गई? एक आर्टरीज और सेकेंड वेन्स, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो पिक्चर देख लेंगे आप 11.1 जो दे रखी है ये, तो इसमें दे रखा है कि आर्टरीज हैं, रेड कलर वाली जो आर्टरीज हैं और ब्लू वाली हैं हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है। तो इन सब में ही ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज का क्या काम है? अब आर्टरीज का फंक्शन आता है लिखने के लिए, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है, हार्ट से लेकर बॉडी के और भागों में पहुंचाती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, ये जो ब्लड होता है ये बहुत ही रैपिड होता है, मतलब बहुत तेज होता है, एंड एट अ हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर से चलता है। द आर्टरीज हैव थिक प्लास्टिक वॉल, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक बनी होती है, मोटी होती है, जिससे कि उसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है और रैपिड होता है, जिससे कि वो फट ना जाए, तो इसीलिए आर्टरीज थोड़ी मोटी होती हैं और उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, ठीक है। आइए एक्टिविटी करके देखेंगे जिससे हमारी आर्टरीज में ब्लड की फ्लो पता चलेगा, ओके। अब हम करके
करेंगे, एक्टिविटी नंबर 11.1 कर लेंगे। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी जो राइट हैंड की जो होती है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को लेंगे और उसको हम लेफ्ट रिस्ट पर रख कर देखेंगे। कैन यू फील सम थ्रोबलिंग मूवमेंट्स? क्या आपको कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट सुनाई देता है? थ्रोबिंग मूवमेंट्स का मतलब होता है धक धक। ठीक है, जैसे हम अपनी पल्स चेक करने को बोल रहे हैं, ये जैसे हम कभी कभी डॉक्टर्स करके देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने राइट हैंड से अपने मिडिल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर को रख कर देखेंगे तो क्या हमें कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट्स सुनाई दे रहा है? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? आप क्या सोचते हो कि थ्रोबिंग क्या है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये थ्रोबिंग जो है इसको हम पल्स बोलते हैं और ये जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से ये थ्रोबिंग होती है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट्स इन 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट में कितनी आपने पल्स बीट्स सुनाई दी, उसको आप अब नोटिस करेंगे कि हमने 1 मिनट में कितनी पल्स बीट्स सुनाई दी। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? आपने कितनी पल्स, ओके दोबारा बताऊंगी, हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? आपने कितनी पल्स बीट काउंट करी। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। ठीक है, हम जब 1 मिनट में जितनी पल्स बीट काउंट हो रही हैं उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। एक रेस्टिंग पर्सन जो होता है, मतलब अगर नॉर्मली एक आदमी है, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में है, तो वो उसकी जो पल्स रेट हो गई नॉर्मली 72 से या फिर 80 पर मिनट होती है। फाइंड द प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। ऐसे आपकी बॉडी में जितने भी प्लेसेस हैं उसको फाइंड कीजिए कि और वहाँ पर पल्स को महसूस कीजिए कि कितनी पल्स रेट वहाँ पर आ रही हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, जो आप अपनी रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स की पल्स बीट को रिकॉर्ड कीजिए, उसको चेक कीजिए। ओके, ठीक है, कंपेयर द वैल्यूज यू ऑब्टेन एंड इंसर्ट देम इन टेबल 11.1। आपको ये वैल्यूज को कंपेयर करना है और उसको टेबल में फिल कर देना है। जैसे कि पल्स रेट, आप इसमें नेम लिख लेंगे जिस बच्चे की आपने चेक करी, फिर पल्स पर मिनट लिखेंगे किसकी कितनी आ रही है। ओके, ऐसे ही वेन्स होती हैं, आर्टरीज के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ऐसी वेन्स होती हैं, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है, ठीक है, वो हार्ट तक लेके जाती हैं। और वेन्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है, सारे पार्ट से हार्ट में दोबारा लेकर जाती हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, और वेन्स की जो वॉल होती है वो पतली होती है क्योंकि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता, इतनी रैपिड नहीं चलता उसमें ब्लड। तो देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो करते हैं हार्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो हार्ट की तरफ ही ब्लड फ्लो होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, वो बैक नहीं करेगा, वहाँ से ब्लड हार्ट से बैक नहीं आता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए उसमें वॉल्व्स बने होते हैं वेन्स में। ओके, अब देखो जैसे ये इसकी फिगर दे रखी है, तो इसमें क्या है, ये हार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से लंग से जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज में बहता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आकर पल्मोनरी वेन से होता हुआ, इधर से आता हुआ आर्टरीज में होता हुआ, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इधर से बहता है और फिर ये आर्टरीज जो होती है छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती है। कैपिलरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती है ये आर्टरीज, फिर कैपिलरीज ज्वाइंट होकर एक वेन बनाती है जिसकी वॉल मोटी होती है। और वेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जो कि यहाँ से लंग्स तक जाता है और सांस के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हार्ट से निकलती है और पल्मोनरी वेन इस साइड से निकलती है। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्शन बता दी है आपको, तो एरो के हिसाब से आप समझ लेंगे। और ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको एक बार लर्न कर लेंगे, इसको बनाकर देख लेंगे। ओके, अब ये आता है कि पहले वो जो बात कर रहे हैं कि आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट इन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, कि मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैंने पढ़ा है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेकर जाती हैं। पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, पहली एक्सप्लेन करती है कि पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन, इसलिए इसको एक आर्टरी कहना चाहिए बल्कि इसको वेन नहीं कहना चाहिए। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स को लेकर जाती है। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट को लेकर जाती है, लंग्स से लेकर। ओके, तो कहने का मतलब यह है, ठीक है,
कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती हैं और जो वेन्स जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। तो अब ये जो है नीचे देखेंगे, रेफर टू द फिगर 11.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आप देख रहे हो कि आपने देखा कि आर्टरीज जो होती हैं वो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और जब ये टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो ये जो होती हैं आर्टरीज छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, पतले पतले ट्यूब्स में, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और द कैपिलरीज ज्वाइन अप द फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और सारी जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर एक वेन बनाती हैं जो कि हार्ट से ज्वाइन होती है, ठीक है। ये मैंने बताया आर्टरीज होती हैं ये, तो छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती हैं और फिर ये ज्वाइंट होकर एक बड़ी सी वेन बनाती है जो कि हार्ट से ज्वाइंट होती है। अब हार्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे, हार्ट क्या होता है, ठीक है। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट एक ऑर्गन है जो ये कंटिन्यूस बीट करता रहता है, धक धक करता रहता है, और जो एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि एक पंप की तरह काम करता है, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, जिसके साथ बहुत सारे सब्सटेंसेज भी कैरी होते हैं, जो कि बहुत सारे ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के साथ साथ और सारे जो सब्सटेंसेज होते हैं बॉडी में उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप ये उस तरीके से पंप का काम करता है जैसे घरों में हमारे पंप लगे होते हैं और पानी के जो पाइप होते हैं, टैंक लगे होते हैं, उसमें पानी फिल होता है, ठीक है। तो अगर हम घरों के पंप जो लगातार चलाते चले छोड़ दी जाएं विदाउट स्टॉपिंग, तो वो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं है। हार्ट को, ठीक है, हार्ट लगातार कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, अगर हम घर के पंप को जो है लगातार चला कर छोड़ देंगे तो वो खराब हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो नॉन स्टॉप एक पंप की भांति काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। आइए अब हम हार्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, जो हमारा हार्ट है वो एक चेस्ट कैविटी में हमारे लोकेटेड होता है विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और जो कि लेफ्ट में स्लाइटली टिल्टेड होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था जो 11.1 इमेज है कि जिसमें हमारा राइट है उसमें फिगर में उसका इमेज का लेफ्ट है, तो उस हिसाब से हम आइडिया लगा लेंगे कि थोड़ा सा ये लेफ्ट को जो हार्ट है वो थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ट्स ऑन योर पाम। आप अपनी फिंगर्स को होल्ड करेंगे, ठीक है, अपनी हथेली में उसको मीचेंगे, ठीक है, एक मुट्ठी टाइप की बनाएंगे। दैट मेक्स योर फिस्ट, ठीक है, जिससे आपने अपनी फिंगर्स को लिया और फिंगर्स को आप अपनी हथेली तक लेकर अपनी मुट्ठी उंगलियों को हमने बंद कर लिया तो एक मुट्ठी बन गई है। मेक योर फिस्ट, ठीक है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। अगर रफली आइडिया लगाया जाए तो आपके हार्ट का जो साइज है इस फिस्ट के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। ओके ओके, what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other। क्या होगा अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक साथ मिक्स हो जाएं तो क्या होगा। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। इसको ही कि दोनों जो ब्लड हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हैं एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसी को अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये जैसे रहे ना, ये जो 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में, ठीक है, 2-2 करके, 2 ये और 2 ये, तो इसमें जो बीच में जो ये गैप होता है, ठीक है, तो इसमें दोनों में ब्लड बहता है, एक में ऑक्सीजन रिच ब्लड और एक में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए इसलिए इसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। तो द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उसको हम एट्रिया बोलते हैं, जबकि इसका सिंगुलर, ये तो प्लूरल में हो गया एट्रिया और सिंगुलर फॉर्म है इसकी एट्रियम है, ठीक है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, और 2 जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 2 अपर हो गए एट्रियम और 2 लोअर वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड ओके मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बीच में जो पार्टीशन बना होता है, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन बना होता है, ये दोनों ब्लड को एक दूसरे में मिक्स होने से रोकता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होते हैं दोनों आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो उसको ये रोकता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हार्ट के राइट साइड से स्टार्ट करना होगा एंड फॉलो द और एरोज, ठीक है, और एरोज को फॉलो करना होगा। दीज एरोज शोज
द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये इन एरोज से क्या होगा, हम हार्ट के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि वो लंग्स में किस तरीके से बहता है, एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द, और वो दोबारा लंग्स से लेकर हार्ट में कैसे पहुंचता है, वेयर इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहां से ये हार्ट के द्वारा बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो देख लेंगे डायरेक्शन फिगर को, मैंने दोबारा बताया, एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। लंग्स से क्या करा, जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ठीक है, यहाँ से लेकर इधर से आया है, फिर ये हार्ट ने पंप करा और आर्टरी से होता हुआ ये ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है यहाँ कैपिलरीज से होता हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, आर्टरी से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वेन्स में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, यहाँ से ये होता है वो लंग्स के रास्ते बाहर निकाल जाता है, ठीक है। तो ये इधर से हो गया। तो जो ये साइकिल है, ये जो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, आर्टरीज से होता हुआ, आर्टरीज पंप कर रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और यहाँ कैपिलरीज तक आ रहा है, और वेन्स जो होती है, वेन्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से होता हुआ लंग्स के रास्ते बाहर निकाला जाता है, जब हम अपनी सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है, और हार्ट जो है इस तरीके से पंप करता रहता है हमारे ब्लड को, ब्लड वेसल्स के द्वारा सारा हार्ट जो ब्लड है वो पंप होता रहता है, और जो एक दूसरे में वो सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये जो सिस्टम है और ये फंक्शन एक साथ काम करते हैं, तो इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस सब चीज़ों से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी हार्ट बीट्स की। अब हार्ट बीट क्या है, तो हार्ट बीट के बारे में बात कर लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है। अब जो ये चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ये मसल्स के बने होते हैं। तो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। अब ये जो मसल्स होती हैं एक साथ, ये मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती हैं एंड रिलैक्स, और दोबारा उसी फॉर्म में वापस आ जाती है। तो ये एक रिदमिकली मूवमेंट होता है, मतलब इन दोनों का जो तालमेल होता है आपस में बिल्कुल अच्छा होता है कि एक साथ ये सिकुड़ेंगी और एक साथ ही फैलेंगी। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। अब ये जो होता है, इन जो चैम्बर्स की जो मसल्स होती है, इनका जो रिदमिक जो मूवमेंट होता है, इसको ही हम हार्ट बीट बोलते हैं। मसल्स के जो चैम्बर्स होते हैं उनका लगातार सिकुड़ना और फिर उसका उसी पोजीशन में वापस आ जाना, ये एक रिदमिक मूवमेंट है। तो इसको रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट जो होता है, यही एक हार्ट बीट कहलाता है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये याद रहे कि हार्ट बीट जो होती है वो हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली होती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में अपनी फिंगर्स को रखेंगे, अपने हाथ को रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट, तो आपको आपकी हार्ट बीट महसूस होगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। और जो डॉक्टर्स ये हार्ट बीट्स को महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उसके ज़रिए से ये सुनते हैं। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का जो यूज़ करते हैं वो एक डिवाइस होता है जो कि हार्ट की साउंड को बताता है। उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप के पार्ट्स हैं जो कि दे रखे हैं। इसमें एक चेस्ट पीस होता है, एक ट्यूब होती है और 2 ईयर पीस होते हैं, ठीक है। इसमें एक डायफ्राम भी होता है। तो डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशंस ऑफ योर हार्ट बाय द लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर्स जो होते हैं इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट को सुन सकते हैं अच्छे से, और उसमें जो आवाज़ होती है वो हार्ट की बहुत क्लियर आती है। उसमें एक ऐसा वो लगा होता है जिसकी वजह से उसमें हार्ट की आवाज़ बहुत साफ सुनाई देती है और तेज़ सुनाई देती है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आइए एक मॉडल तैयार करते हैं स्टेथोस्कोप का, कुछ मटेरियल्स लेकर जो कि आपके चारों तरफ मौजूद है। अगर आपके पास आसपास कोई मटेरियल्स है तो उसके हिसाब से आप ये मॉडल बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। ओके, चलिए हार्ट बीट मैंने बता दिया आपको, हार्ट बीट क्या है। बस आज के लिए इतना ही। अब ये जो एक्टिविटी है 11.2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।